भाई आज की वीडियो में बताऊंगा कि मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिजिक्स का। तो भाई सभी को पहला तो भाई हेलो हाय। सबसे पहले ये बात मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम स्कूल पहुंचे और उसके बाद हमारे लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए कॉपी मिलनी थी, बोर्ड की तरह कॉपी थी। उसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा था। उसके अंदर हमें 2 एक्सपेरिमेंट लिखने थे और 2 लिखनी थी एक लिखनी थी एक्टिविटी और 2 एक्सपेरिमेंट लिखने थे। जिसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था सेक्शन ए का और एक एक्सपेरिमेंट का सेक्शन बी का। तो और एक एक्टिविटी लिखनी थी। और फिर इसके बाद हमें वाइवा के लिए ले जाया गया, जहाँ पर हमारे टीचर ने हमसे क्वेश्चंस पूछे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराने के लिए ले गए थे सर, लेकिन बच्चे ज़्यादा थे तो इस वजह से वो छोड़कर सर ने वाइवा लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ ग्रुप में क्वेश्चन ने पूछे थे और हैंड रेज अपना आंसर देना था। तो भाई जो बच्चा भाई आंसर देना चाहता था उसने आंसर दिया और जो नहीं देना चाहता था उसने भाई आंसर नहीं दिया। और मेरी अगर टिप मानो तो भाई अगर आप होशियार हो, अपने आप की बातों पर कॉन्फिडेंस है, तो भाई आपको जरूर आंसर देना है, जरूर बोलना है। अगर आप एवरेज हो, हाँ भाई आप बोल सकते हो, तो आप जहाँ तक है वहाँ तक कम बोलने की कोशिश करना। अगर आप बहुत बिलो एवरेज हो, आप सिलेबस के बारे में कम जानकारी, तो मेरे भाई आप शांत रहना, ज़्यादा ओवर नहीं बोलना। तो भाई उसने ग्रुप में जो भी टीचर्स को पूछना था उसने भाई पूछ लिया। और उसके बाद फिर हमें 5 बच्चों को ग्रुप के रोल नंबर के हिसाब से हमें वाइवा के लिए बुलाया था। उसके बाद टीचर्स ने वाइवा लिया, मुझे फार्मूला लिखने के लिए बोल दिया कि भाई इस चैप्टर में कोई भी फार्मूला था वो लिख दो। उसके बाद भाई नहीं पूछ पाए तो उसने हमसे पूछा कि भाई कौन सा चैप्टर तैयार करके आए हो। हमने जो चैप्टर बताया उस चैप्टर के बारे में उसने भाई पूछना शुरू किया। क्वेश्चन जो आते थे वो हमने दिए। उसके बाद सर ने जो भी बता पाया नहीं बता पाया, फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि भाई एक आंसर बता दे और जाओ यहाँ से। तो भाई उसने लास्ट में क्वेश्चन पूछा सर ने, उसका मैंने आंसर बताया 0.3। अब सही था गलत था वो भाई उस वक्त के हिसाब से वो जाने। इसके बाद भाई हम आ गए थे क्लास की तरफ। फिर हमें जो कॉपी थी वो थोड़ी बहुत रह गई थी, उससे हमने प्रैक्टिकल कॉपी को फिनिश किया और फिर भाई हमारा सबमिट हो गया। और जो लैब मैनुअल और प्रोजेक्ट फाइल थी जो बनाई थी वो भी हमारी सर ने सबमिट कर ली थी। और भाई एक बात का याद रखना, आप जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर टीचर्स से चेक और साइन होना ज़रूरी है। और भाई वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे से बनाना या उसके अंदर क्राफ्टिंग करना, ड्राइंग करना, भाई ये सब कोई नहीं देखता है। मेरे टीचर ने कुछ नहीं देखा था, सभी को एक नज़र से देख रहा था, कितनी भी अच्छी हो चाहे कितनी बेकार हो, बट उसके अंदर लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए, उसका साइन अच्छा होना चाहिए और जो भी आप लिखना चाहते हो वो समझने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि अंट कुछ भी लिखती है जैसे मैं भी लिख रहा हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करूँगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका क्या प्लानर है, तो भाई ये देख सकते हो सीबीएसई के अंदर आपके लिए 30 नंबर का है। इसके अंदर टू एक्सपेरिमेंट्स 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, एक 7 नंबर के मैंने बताया था। 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी ये 5 मार्क्स की थी और 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन बताई थी मैंने। जो 2 एक्सपेरिमेंट और 1 एक्टिविटी हुई थी वो 3 मार्क्स की थी। और ये प्रोजेक्ट का 3 मार्क्स का जो सर ने वहीं कराया था। और वाइवा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज प्रोजेक्ट ये 5 मार्क्स का था। ये टोटल हमारे 30 मार्क्स के थे। तो इसे आप याद देख सकते हो और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो भाई गाइस बस इतना हुआ। और आपके लिए बताना चाहूँगा जो बोर्ड के अंदर है भाई अलग अलग बोर्ड के अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड के अंदर जो हमारे टीचर ने बताया था वो इतने थे। जिसके अंदर भाई फिजिक्स के सेक्शन के अंदर था हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म और ऑप्टिकल बैंड्स और पीएन जंक्शन। और सेक्शन बी के अंदर था भाई हमारा ओम्स लॉ, मीटर ब्रिज और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, मीटर ब्रिज एंड हाफ डिफ्लेक्शन। भाई इतना हमारे सर ने बता दिया था कि इन चारों में से इस सेक्शन का एक पूछा जाएगा, इस सेक्शन का एक पूछा जाएगा। और मैं अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहो तो आप क्या क्या पढ़कर जाना है, तो भाई इन में से इन चारों एक्सपेरिमेंट को पढ़कर जाना है। कोई से भी पूछ सकता है और आपने टीचर ने बताया हो तो उस हिसाब से पूछ सकते हैं। तो आप इन चारों को 8 एक्सपेरिमेंट होगा, कोई एक्सपेरिमेंट अपने करके जाना है, एक कोई चैप्टर कर जाना है जिसके अंदर आपको इजी हो, आपको लगता हो हाँ मैं इसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और आपके लिए
जो भी आपने फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, उसके बारे में आपको जानकारी लेकर जानी है। जो भी आपने प्रोजेक्ट में लिखा है अपनी फाइल के अंदर, उसके बारे में कुछ भी पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर आपसे उसी से रिलेटेड पूछेगा। अगर पूछेगा तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो भाई इन तीनों चीज़ों को कर जाओ। और मैं मानता हूँ एक्सपेरिमेंट सब हैं, 2 आवर्स में आपकी एक्सपेरिमेंट आप वीडियोस देखोगे, यूट्यूब के ऊपर सब पड़ी हुई हैं, आप देखोगे 2 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर अगर आपने पहले से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भाई 2 आवर्स में ये हो जाएगा। अपनी फाइल है वो भाई 1 आवर्स के अंदर ये हो जाएगी। 5 घंटे के अंदर भाई आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर देने होंगे प्रैक्टिकल के लिए। तो भाई आपकी इच्छा है, आप 5 घंटे देना चाहो, नहीं तो आप टीचर के ऊपर जा सकते हो। भाई अब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उससे कम आप चल जाएगा, कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और जितना भी टीचर को देना होगा उतना मार्क्स तो दे देगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आगे मैं आपके भाई जर्नी भी शेयर करूंगा कि भाई मेरी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है, और आगे भी प्रैक्टिकल एग्जाम की जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी जो बोर्ड्स और नीट के लिए भाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई मैं आपके लिए जरूर बताऊंगा, और अपनी जनरेटेड अपडेट देता रहूँगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और भाई ये वीडियो मैंने CBSE के बोर्ड के हिसाब से बनाई है, और भाई अपने स्टेट बोर्ड के हिसाब से आप देख सकते हो। और दोस्तों जो भी बातें भाई बोलने लायक नहीं थी वीडियो में, वो मैंने पिन कमेंट में पिन कर दी है, वहाँ से आप भाई पढ़ सकते हो। और भाई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। और भाई जो भी आपके अंदर प्रैक्टिकल है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भाई हमें कमेंट कर दो, मैं भाई जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा, और आपस में भी एक दूसरे का जवाब देते रहो। धन्यवाद।